पैर बोर्ड में भी लगा हुआ वहाँ, उसका पूरा कैसी अवस्था में आई थी, कैसे ठीक हुई थी, मेरा बोर्ड में भी वहाँ लगा हुआ है। तो वो बच्चा का 3 महीने के अंदर में नियर अबाउट 50% उसका पैर घट गया, सूख गया। उसके बाद से करीब दवा चला है 1 वर्ष। आज बच्ची इतनी 3 वर्ष की हो गई है कि आप बचा नहीं सकते हैं कि कभी कैंसर हुआ था। उसको चैलेंज करने के लिए मैं एलोपैथ को चैलेंज किया था। उस समय उस पेशेंट को अपने खर्चा देकर मैं फिर भरतपुर भेज दिया कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर लोग से बोले कि जाकर चेक कराओ कभी इसको कैंसर है कि नहीं। तो वहाँ डॉक्टर लोग सर्च करना शुरू कर दिया। डॉक्टर लोग बोला कि बच्चा का पैर काट दिया जाए तभी मर जाएगी, अगर इसको समझिए केमो किया जाए तभी मर जाएगी, मरना ही है तो ले जाइए घर में मरेगी, है ना। खासते मेरे यहाँ कोई भेज दिया। वो पेशेंट जो है पूर्ण रूप में ठीक हो गई। अब जिसका सदन आपको उच्चारण वो पेशेंट बता रहा है, देखिए यही बच्ची है, देखिए यही डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति है, चिकित्सा व्यवस्था की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है। जिस तरीके से इसका इलाज अगर सही तरीके से किया जाए और सही मर्ज अगर पकड़ में आ जाए तो सच बात है कि उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। और इसे मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ बल्कि मैंने कई बार इसको आजमाया भी है। आज हमारे साथ डॉक्टर एसडी प्रसाद है, सूर्यदेव प्रसाद जी, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और देखा जाए तो होम्योपैथ में काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है। कुछ चीज़ें मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जो आम तौर पे हम लोग नहीं समझ पाते हैं और उसके लिए हम लोग किसी बड़े डॉक्टर को ढूंढते हैं। वहाँ जिस तरीके से दवा मिलती है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन होम्योपैथिक में क्या क्या सिस्टम है, मैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज डॉक्टर एसडी प्रसाद सर के साथ हूँ। सर बहुत स्वागत है। बहुत आप लोगों का स्वागत है सर। सर ये होम्योपैथिक का जो सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि लोग मतलब बहुत सारे लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मतलब बेमौत मारे गए थे। कोरोना काल में चूंकि मेडिकल भी फेल हो गया था, उसको दवा नहीं बन रहा था। क्या इसका सिस्टम होम्योपैथ में कुछ था क्या? चूंकि हमने कई लोगों से बात की तो लोग बता रहे थे कि हाँ कुछ ऐसा सिस्टम है होम्योपैथ। देखिए होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, आजकल जितने नए बीमारी निकल रहे हैं सब, इस सब बीमारी का दवा होम्योपैथिक में पहले से ही आविष्कार हो चुका है। इसमें होता क्या है कि कोई भी रोग लगता है किसी का, ये सिम्टम पर बेस करता है होम्योपैथिक साइंस। सिम्टम देख डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करता है। कोरोना हो, टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, सब धीरे धीरे राहत पहुंच जाता है, ठीक हो जाता है। इसी होम्योपैथ में किसी बीमार के नाम पर दवा नहीं है, सिम्टम के आधार पर ही दवा होता है। अब जैसे मैं मैक्सिमम लगभग नियर अबाउट 47 वर्ष हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मैं आज तक एक जड़ बुखार का केस नहीं देखा हूँ। मेरे पास सारे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी सबसे रिटर्न के चीज़ मात्र मुझे मिलता है। उससे मुझे दुख भी लगता है क्योंकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक यूनानी डॉक्टर एलोपैथ का सहारा लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि इस पैथियों का मैंने समझिए कि ये तवहनी करते हैं, जिसके कारण से ये सब पैथी डेवलप नहीं कर पा रही है। रियल बात है कि एक होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथिक चिकित्सा बढ़िया से करे तो जैसा भी रोग हो आपको टोटल कंट्रोल हो जाएगा और परमानेंट ठीक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि आप कहते हैं कि कैंसर, सिरोसिस, किडनी फेल्योर, यानी कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ को आप बताते हैं कि वो हमने ठीक किया है और होम्योपैथिक में उसका है। तो क्या सच में इसका कुछ है या सिर्फ आप ऐसे बात करते हैं? मुझे अगर सच में की बात आती है तो मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा लोगों का फ़ोटो है जो मैं टोटल ठीक किया हूँ, लेकिन बशर्ते खुदा न खास्ते मेरा क्या है, मोबाइल जो है रिसीड हो गया है, जिस कारण से फ़ोटो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ फ़ोटो वहाँ लगा हुआ है मेरे बोर्ड में जो मैंने ठीक किया हूँ, जो पेशेंट अभी भी सर्वाइव किए हुए हैं। मेरा कैंसर का पेशेंट एक पेशेंट अभी आपको इसको आप डाल लीजिए, इसका इंटरव्यू। एक बच्चा का 3 महीने का बच्चा था जो कि कैंसर हॉस्पिटल में गया था। उस बच्चा का हुआ क्या कि लास्ट में डॉक्टर लोग बोला कि बच्चा का पैर काट दिया जाए तभी मर जाएगी, अगर इसको समझिए केमो किया जाए तभी मर जाएगी, मरना ही है तो ले जाइए घर में मरेगी, है ना। वो पेशेंट खुदा न खास्ते मेरे यहाँ कोई भेज दिया। वो पेशेंट जो है पूर्ण रूप में ठीक हो गई। अब जिसका सदन आपको उच्चारण वो पेशेंट बता रहा है, देखिए यही बच्ची है, देखिए यही बच्ची है जो 3 ये सारी चीज़ें पहले देख लीजिए।
ये नेपाल की हैं, इसका वीडियो हमको ज़रा दे दीजिएगा। ये नेपाल की है? नेपाल की है। अच्छा, तो इसको क्या हुआ था? ये बच्चा 3 महीने की थी, तो एक दाहिने साइड का पैर का जो है, इसको सार्कोमा कैंसर बोला जाता है। हड्डी जो है इसका पैर का जो निचला पोर्शन होता है फूल के करीब करीब समझिए कि 10 kg का हो गया था, हड्डी फूल की। तो उस केस को ले गया था, तो आपको भरतपुर, नेपाल का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भरतपुर है, भरतपुर ले गया था। तो डॉक्टर लोग बोला कि देखिए 3 महीने की बच्ची है, इसको केमो भी नहीं दिया जा सकता है, इसका अगर पैर भी हम लोग काट दें तो ये बच्ची मर जाएगी, इसलिए मरना ही है तो घर में ले जाइए। खुदा न खास्ते मेरा पेशेंट ठीक हुआ, उसको एडवाइस करके मेरे यहाँ भेज दिया था। तो हम भी थोड़ा सा उसको देखने के बाद हिचक हुआ कि दवा कैसे खाएगी बच्ची, 3 महीने की बच्ची। कैंसर की दवा मान लीजिए कि हम लोग चलाते हैं, कुछ कंबाइन करके चलाते हैं, कैसे खाएगी। तो उसका गार्जियन क्या बोला कि हम लोग जैसे भी खिलाएंगे। दवा खिलाना शुरू किया, लो 3 महीने के अंदर में उसका पैर बोर्ड में भी लगा हुआ, वहाँ उसका पूरा कैसे अवस्था में आई थी, कैसे ठीक हुई थी, मेरा बोर्ड में भी वहाँ लगा हुआ है। तो वो बच्चा का 3 महीने के अंदर में नियर अबाउट 50% उसका पैर घट गया, सूख गया। उसके बाद से करीब दवा चला है 1 वर्ष। आज बच्ची इतनी 3 वर्ष की हो गई है, इतना बढ़िया डांस करती है कि आप पहचान नहीं सकते हैं कि कभी कैंसर हुआ था। उसको चैलेंज करने के लिए मैं एलोपैथ को चैलेंज किया था। उस समय उस पेशेंट को अपने खर्चा देकर मैं फिर भरतपुर भेज दिया कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर लोग से बोले कि जाकर चेक कराओ कभी इसको कैंसर है कि नहीं। तो वहाँ डॉक्टर लोग आश्चर्य करना शुरू कर दिया, ये बच्ची तो मरने वाली बच्ची कैसे ठीक हो गई। इवन तो उस हॉस्पिटल में मेरा 2-4 आदमी जानने वाला डॉक्टर लोग भी है, जो कि वहाँ अधिकांशतः पेशेंट को, पूर्व के पेशेंट को लो एडवाइस कर देता है कि आप वहाँ जाइए, एक बार दिखा लीजिए वहाँ भी। तो वो बच्ची है। ऐसे तो मेरे पास हज़ारों केस जो है कि जो ठीक हुए हैं, जो अभी तक जिंदा है। अच्छा सर, कैंसर की जो बात करते हैं तो अब तो आम तौर पे कैंसर मतलब बहुत सारे लोगों को सुनने को मिल जाता है। तो क्या कैंसर जो खाने पीने के कारण भी उसका कुछ एक ऐसा इम्प्लीमेंट करता है क्या? देखिए दिक्कत क्या है कि सपोज कीजिए कि लीवर है कैंसर, तो जो आदमी शराब ज़्यादा पीता है, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, तो उसमें फैटी लीवर पहले होता है। फैटी लीवर होने के बाद वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में जाता है। अंतिम अवस्था में लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर सिरोसिस जो है जनरली पेट में पानी आ जाना आता है, लीवर सिकुड़ के उसमें से पानी टपक के पेट में पूरे पानी भर जाता है, पेशाब आना कम हो जाता है, पैर हाथ फूल जाता है। वो अवस्था मरणासन, कैंसर से भी कड़ा बीमारी है, जो कि एलोपैथ में डॉक्टर लोग उसका पानी निकालते पेशेंट मर जाता है। लेकिन होम्योपैथिक सही डॉक्टर के पास पहुँचे तो 100 में 110% ठीक हो जाता है। मैंने अभी तक नहीं तो कम से कम 1000 से तो ऊपर तो ठीक किया हूँ ऐसे लीवर सिरोसिस का केस। अब रह गया कैंसर खान पान में निर्भर करता है कि नहीं। कैंसर जो है जेनेटिक डिजीज है, जैसे कि मेरी माँ को हुआ है तो मेरी बहन को हो सकता है, भाई लोगों को नहीं होता है। बाप को हुआ है तो मेरे भाई लोगों को हो सकता है, किसी को हो सकता है। ये जेनेटिक डिजीज है। अब रह गया कैंसर क्या है कि इसमें होता है क्या कि सेल जो है डेवलप करके कैंसर बनता है। तो कोई भी अब नॉर्मल सेल शरीर में बनेगा तो आपको ट्यूमर होता है। तो ट्यूमर 2 किस्म का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। तब बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि उसमें दर्द वगैरह आपको ज़्यादा रहता है, रोगी डॉक्टर के दवा कराता है, ठीक हो जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता क्या है कि फर्स्ट में दर्द नहीं होता है, इसलिए रोगी लापरवाह करता है। जब सेकेंड थर्ड स्टेज पहुंचता है तब उसका पेन होना शुरू हो जाता है, जब पेशेंट का लास्ट अवस्था पहुंच जाता है। उस कंडीशन में आप लोग क्या करते? उस कंडीशन में भी मेरा होम्योपैथिक में औषधि है कि जो कि समझिए थर्ड स्टेज तक आए तो ठीक हो जाता है। तो कितना टाइम लगता है उसमें? कम से कम 1 वर्ष तो दवा खाना ही पड़ता है उसमें। हाँ, 1 साल खाना ही पड़ता है। बढ़ने का डर नहीं रहता है? एकदम नहीं बढ़ता है। मेरे आपने प्रैक्टिकल अनुभव है कि हमने किसी को दवा किया है। देखिए दिक्कत क्या है, किसी का दिन पहुंच गया तो जाना ही है, उसको बीमार है ठीक हो जाता है। लेकिन सर आमतौर पे तो चैलेंज दिया जाता है होम्योपैथिक को। एलोपैथिक के डॉक्टर्स कहते हैं कि होम्योपैथ कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई दवा ही नहीं है। हालांकि एक तरफ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के तहत तो इसको मिल रहा है मान्यता, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल तौर पे जो भी बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो होम्योपैथ को उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं। क्या कारण होता है? मेरा कहना है कि जो यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, एक केस वो ले लें, एक केस मैं ले लेता हूँ, किसी प्रकार का केस हो, कौन पहले ठीक कर देता है हमसे चैलेंज। कोई अगर सिवान की बात करते हैं तो सिवान का, या पटना का बात करते हैं पटना का, कोई भी डॉक्टर हो अपने को बहुत बड़ा बिग मानता हो तो मेरे सामने बैठ जाए, दोनों एक पेशेंट ले लें, कौन पहले ठीक कर देता है देखें। कितना सा चैलेंज? इतना चैलेंज है उस पर। लेकिन होम्योपैथ के गद्दार लोग होम्योपैथ को सब
सब खराब कर दिया है। सर होम्योपैथिक में इमरजेंसी के लिए क्या सिस्टम है? अब जैसे कि मान लेते हैं किसी को इमरजेंसी हो जाता है तो तुरंत लोग ओपीडी में जाते हैं, इमरजेंसी में इसके लिए उपाय बता देते हैं। आप क्या नाम बता रहे थे डॉक्टर साहब का? अभी सबीर के क्या बोल रहे थे? सबीर साहब को अपेंडिसाइटिस हुआ था, कांटूर में गए थे, वहाँ डॉक्टर लोग जो है दवा दिया, पेन किलर दवा दिया, कुछ कम हुआ था दर्द। तो यहाँ कोई सर्जन है, बोला कि आप इसको ऑपरेट करा के निकाल लीजिए। मैं आ गया था, यहाँ आ गए, उनको दवा दिए, टोटल ठीक हो गया। अब अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा उनको। तो अपेंडिक्स जो है हम लोग ऐसे ऐसे केस देखते हुए हैं कि डॉक्टर लोग थक जाता है कि है क्या, मैं आधी घंटा पौन घंटा में ठीक करके बताता हूँ। सर कहने का मतलब है कि आप तो चैलेंज नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि होम्योपैथिक कोई पद्धति ही नहीं है। ये गद्दारी है। हम होम्योपैथिक वाले कहें कि एलोपैथ कोई चीज़ नहीं है, यह मेरा गद्दारी है। किस लिए गद्दारी है कि होम्योपैथ से बढ़ के एलोपैथ में इमरजेंसी का टेक ओवर करने के लिए उन लोगों के पास बहुत बड़ा साधन है। होम्योपैथ डॉक्टर के पास साधन नहीं होता है, तो हम उन लोगों को गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथ डॉक्टर लोग होम्योपैथ को नहीं मानता है, इसलिए नहीं मानता है कि अगर होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ जाकर वो ठीक होगा तो कभी एलोपैथ तरफ नहीं जाएगा। तो उन लोग सबका अपना अपना पेशा बनाया हुआ है, इस कारण से लोग एडवाइस नहीं करता है। कुछ साइड इफेक्ट भी है क्या? यही बताते हैं, ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि होम्योपैथ में अगर आप गलत मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, पेशेंट का पैसा चला जाएगा और समय चला जाएगा। बशर्ते आप सिम्टम लेकर दवा देते हैं तो रोगी परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसमें समय कुछ लगता है, क्योंकि एक्यूट केस कोई आता नहीं है, सब क्रोनिक केस आते हैं। क्रोनिक केस आने के मतलब है कि उसका, जैसे कि इसका फिलॉसफी है, होम्योपैथ का फिलॉसफी है कि कोई भी रोग ठीक कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई रोग पुराना है तो अगर भीतर है तो बाहर आके आता है। लोग कहता है कि होम्योपैथिक दवा खाने के बाद बीमार बढ़ गया, बढ़ नहीं गया है, वो भीतर था, वो बाहर निकला हुआ है, फिर अपने आप जो है सो कि उसका सिम्टम गायब हो जाता है, ऊपर जो है ऊपर से नीचे होकर जाता है। अच्छा, होम्योपैथिक में इलाज किसका होता है? सिम्टम का होता है कि बीमारी का होता है? होम्योपैथिक में बीमारी का नाम ही नहीं है। इसको कहा जाता है होम्योपैथिक साइंस में सिम्टम का ही एक इलाज होता है। डॉक्टर लोग, पेशेंट डिमांड करता है कि डॉक्टर साहब क्या रोग है, बोल के हम लोग रोग बता देते हैं, अलग ही बात है। लेकिन रोग के अनुसार हम लोग दवा करेंगे तो रोगी ठीक नहीं होगा। सिम्टम के आधार पर ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो रोग ठीक होता है। आपसे संपर्क करने के लिए लोगों को कहा जाना, चूँकि आप तो नेपाल में भी करते हैं प्रैक्टिस और सीवान में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर इस तरह के जो बहुत सारे मेरे ऑडियंस जो देखते हैं, कई बार हमारे पास फ़ोन कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा भी किसी को क्रोनिक केस हो या एक्यूट केस हो, अगर होम्योपैथिक पर आस्था रखते हैं तो हमसे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आकर मुझे सिवान में संपर्क करें, पातीपरा आजीवन मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका रोग का कल्याण ज़रूर हो जाएगा, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। बशर्ते होम्योपैथिक पर विश्वास टूटने का कुछ कारण है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आया, ठीक नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक होम्योपैथी से उसका आस्था हट जाएगा। वो तो आजकल के होम्योपैथिक डॉक्टर ज़्यादा होम्योपैथिक कम करते हैं, सब एलोपैथ का सहारा लेते हैं। लेकिन सर उसमें गलती भी तो होता है। हमने देखा है कि कई ऐसे मरीज़ को लगभग 6-6 महीना, साल भर लोग दौड़ा देते हैं, सही दवा नहीं मिल जाता है, तो इसका विश्वास उठने का कारण भी तो यही होता है। देखिए बताते हैं, होम्योपैथिक में डॉक्टर लोग कहता है कि दवा धीरे धीरे काम करता है, एक गलत बात है। होम्योपैथिक का सिद्धांत है रैपिड, जेंटिल एंड परमानेंट। रैपिड मतलब कि बहुत जल्दी, जेंटिल मतलब एकदम भद्रकाल से रोगी को कोई तकलीफ नहीं देकर, परमानेंट मतलब हम हमेशा के लिए। तो होम्योपैथ का फिलॉसफी ही है कि इससे क्या है कि रोगी बहुत जल्दी से जल्दी ठीक होता है, अच्छा तरीका से होता है, बिना तकलीफ दिए होता है, जो ठीक होता है वो परमानेंट होता है। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है, फिलॉसफी है। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं गलती करता हूँ तो इस सारे होम्योपैथ डॉक्टर तो गलती नहीं करते हैं, वो तो मेरा दोष है ना। तो होम्योपैथ को बिगाड़ने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर ही है, जो कि आज इस अवस्था में है। सिवान में हम देखते हैं डॉक्टर साहब फलाना जगह गए, 200 रुपये में दवा भी दे दिए, 3 बरस दवा से खिला रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आदमी होम्योपैथिक पर विश्वास कैसे करेगा जब उसका रिएक्शन ठीक नहीं होगा। तो अभी जो बच्चा है वो आता, गला उसको एकदम बंद गया था, खाना भी नहीं खा रहा था, 1 बूंद ही दवा डाल दिए थे उसका, जो शरीफ से भेजे थे, उसका दर्द कम हो गया, हम बोले कि जाओ। तो मेन बात है कि होम्योपैथिक साइंस इतना बढ़िया साइंस है, इससे कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का पेशेंट का अनिहित नहीं होता है, इससे जो फ़ायदा ही होता है। बशर्ते होम्योपैथिक चिकित्सक चीन के दवा जाकर कराना चाहिए, नहीं तो होम्योपैथिक डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे के दवा कराने के बाद वो ठीक होने वाला नहीं है। इसकी पहचान कैसे एक आम मरीज़ कर पाएगा कि कौन होम्योपैथिक डॉक्टर ठीक है? आम मरीज़ वही समझिए कि समझ पाएगा कि किसी कोई आदमी ठीक हुआ है, वो आपको एडवाइस देता है कि फलाना जगह चले जाइए, तो वो रियल में जगह पहुंच जाइएगा। अगर कोई आदमी कहता है
कि होम्योपैथिक दवा कराना है, एन तेन जहाँ रोड पर जाके दवा खाइएगा तो ठीक नहीं होगा। बात समझ गया ना, मेन बात यही है। होम्योपैथिक फेल होने का मेन मकसद यही है। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर एस डी प्रसाद बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया किस तरीके से आप होम्योपैथिक पे, सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगर आपको होम्योपैथिक में विश्वास हो तो आप एक बार ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि होम्योपैथिक में वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। और इसका जैसे कि इन्होंने कहा कि कई बार हम लोगों ने बड़े क्रोनिकल मरीज़ को देखा, नेपाल में भी देखा और इंडिया में भी देखा, बिहार में, और ठीक भी किया मैंने। तो जाहिर है कि जो इनका दावा है वो प्रैक्टिकल तौर पे इनका दावा है और उस दावे में कुछ सच्चाई भी है। जाहिर है कि होम्योपैथिक आज की पद्धति नहीं है बल्कि बहुत पुरानी पद्धति है। इसमें कमी भी इन्होंने गिना दिया कि कहाँ कमी रह जाती है, लेकिन सच्चाई इन्होंने एक बात कहा कि अगर आपको विश्वास है तो आप चाहे जितनी भी बड़ी डिजीज़ में हैं, आप एक बार इनसे मिलिए, देखिए, उसके बाद जाहिर है कि फिर आपको लगेगा कि हाँ, होम्योपैथिक में भी किस तरीके का इलाज होता है जो कि हमारे लिए कारगर है।